हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय भारती टीच क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, हम वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हिंदी में एचसीएफ को महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो एचसीएफ में एचसीएफ बनाने का दो तरीका है। एचसीएफ बनाने का दो तरीका, इकिल विभाजन विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला विधि है इकिल विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ बना सकते हैं, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसी इकिल विभाजन विधि द्वारा, या नहीं तो भाग विधि भी कहते हैं इसको, भाग विधि द्वारा भी एचसीएफ बना सकते हैं। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। पहले एक प्रश्न लेते हैं। इकिल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इकिल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो प्रश्न में ले लिया हूँ 867 और 255। इकिल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिख दिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। तो ये कहने का मतलब ये भाज्य है, और ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेष है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस चीज़ को अच्छा से, और 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, इस चीज़ को भी हम अच्छा से समझेंगे बाद में। पहले प्रश्न को हल करते हैं। 867 बराबर 255, यानी कि मेरा स्टेप इस टाइप का है। तो इकिल विभाजन में एलएचएस की दिशा में कितना है? 867। एलएचएस की दिशा में कितना है? 867। आरएचएस की दिशा में कितना है? 255। हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें देखिए ये फार्मूला लिख दिए हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भाज्य की दिशा में, पहले तो हमें पहचानना होगा बड़ी संख्या भाज्य की दिशा में लिखी जाती है। बड़ी संख्या क्या होता है? भाज्य। तो बड़ी संख्या 867 है कि 255? तो 867 255, तो 255 छोटी संख्या हुआ, 867 बड़ी संख्या। तो भाज्य की दिशा में किसको लिखना है? 867 को। 867 को लिख दिए हैं, और 255 को आरएचएस की दिशा में लिख दिए। तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों बराबर है। तो इस चीज़ को 867 बराबर 255, तो यहाँ तो अंक में बराबर तो नहीं है, हमें बराबर करना। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें ये देखिए, ये भाजक के स्थान पे है, हमको भागफल बनाना है प्लस शेष बनाना है। हमें क्या बनाना है? भागफल और शेष। भागफल बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 255 को हम गुना करेंगे कितना से? भागफल। कौन सा भागफल होगा? 255। एक बार में 255, 255 गुना 2, 510। 255 गुना 3, 765। 255 गुना 4, 1020। यदि ये भागफल तो मेरा संभव नहीं है 4, क्यों? 4 से यदि मल्टीप्लाई हम 4 से गुना करते हैं तो 8 एलएचएस की दिशा में जो संख्या है उससे भी बड़ी बन जाती है। ये तो बड़ी संख्या तो हमेशा भाज्य की दिशा में लिखी जाती है। तो भाज्य तो हमको बनाना नहीं है। बनाना क्या है? बराबर करना। हमें तो लक्ष्य है बराबर करने का। तो ये तो असंभव है। जब 4 से गुना किए तो 1020 हुआ। जब 4 से गुना किए तो 1020 हुआ। तो हमको गुना कितना बार करना होगा? 3 बार। हमें करना होगा 3 बार। 3 बार किए तो 3 बार है, 3 बार गुना किए। तो फिर भी देखिए 867 और 255 गुना 3 यानी कि 765 बराबर तो नहीं हुआ। बराबर हुआ 255 गुना 3, और 867 बराबर 255 गुना 3, तो बराबर नहीं हुआ। अब बराबर करने के लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना होगा। कितना जोड़े कि इसके बराबर हो जाए? तो हमें इस चीज़ को मालूम करने के लिए कितना जोड़े कि बराबर हो जाए, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा?
तो भाज्य की संख्या जितना है 867, भाज्य की संख्या है मेरा 867, इन दोनों का गुणनफल को घटा देना है। 255 गुना 3 यानी कि 765 को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितना जोड़ना है। हमें मालूम चल गया कितना जोड़ना होगा, 102 जोड़ना होगा। अब बताइए 867 बराबर 255 गुना 3 765 और जोड़ 102 हो गया 867 के बराबर। तो यानी कि पहला वही ना किए हैं, इस जगह हम क्या किए हैं, 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। तो ये LHS की दिशा में जितना मान है RHS की दिशा में भी जितना मान है, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए हम, पहला स्टेप बना दिए। जब पहला स्टेप बना दिए हम, अब सेकेंड स्टेप बनाना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, बनाना है। तो सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप अब कुछ चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है, RHS की जो भाजक हो, RHS की जो भाजक संख्या है उसे पकड़ के LHS की दिशा में लाना पड़ता है। LHS की दिशा में लाना पड़ता है। जब RHS की जो संख्या शेष है उसको RHS की संख्या जो शेष है उसे RHS की दिशा में ही लाना पड़ता है। उसको RHS अपने स्थान से दूसरे स्थान पे लाना पड़ता है, लेकिन दिशा उसी जगह RHS की दिशा में ही ला के रखते हैं। कहाँ रखते हैं, भाजक के स्थान पे जहाँ से वो संख्या गया था। कहने का मतलब LHS की संख्या जो है, LHS की दिशा वाली संख्या जो RHS की दिशा वाली संख्या जो है ये LHS की दिशा में आएगा, और भाज्य शेष जो है RHS की संख्या जो शेष है जहाँ से ये गया था उसी जगह आके रुक जाएगा। यही रूल है। और दूसरा तरीका से हम बता देते हैं। जैसे देखिए ये तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हमें फिर इस प्रकार का संख्या लाना होगा, इसी टाइप का संख्या लाना होगा ना। तो इस सेकेंड स्टेप बनाने के लिए अब इसको जो सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हम इसको पकड़ के उठा के इस जगह में ला के रख दिए, और यहाँ का संख्या पकड़ के इस जगह ला के बैठा दिए। यहाँ से पकड़े यहाँ रखें, ये पकड़ के इस जगह ला के रखें, ये पकड़ के इस जगह, ये पकड़ के इस जगह, ये पकड़ के इस जगह। मतलब ये जहाँ से गया था ये RHS की संख्या LHS में आके रुक गया, और RHS की ही संख्या जो शेष है वो भाजक के स्थान पे जाके रुक जाएगा। कहने का मतलब ये पकड़ के इसको पकड़ के यहाँ ला के रखें, इसको पकड़ के इस जगह ला के रखें। तो स्टेप मेरा कैसा होगा, इस प्रकार का। देखिए ये इस जगह आया, ये इस जगह आया, स्टेप ये इस जगह, ये इस जगह, यानी कि ऐसा स्टेप होगा ना, इस टाइप का स्टेप होगा। तो इस टाइप का स्टेप होगा। अब LHS की दिशा में 255, RHS की दिशा में 102, तो बराबर तो नहीं है। अब बराबर करना होगा हमको। बराबर करने के लिए पहले गुना करना, भाजक संख्या भाजक है ये, भागफल बनाना है। भागफल बनाने के लिए हमको गुना करना होगा। कितना से गुना करें, 102 गुना 1 102, 102 गुना 2 204, 102 गुना 3 306। तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 यदि भाजक को हम 3 बनाते हैं भागफल, तो इस भाजक संख्या से भाज्य संख्या से भी बड़ी संख्या बन जाती है। 3 तो असंभव है, 3 से नहीं होगा, तो कितना से होगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किए हम, 2 से किए। अब 2 जब हम 2 से किए तो 102 गुना 2 204, यानी इसके बराबर तो नहीं हो। LHS बराबर RHS की संख्या तो नहीं बना। अब इसमें जोड़ना होगा। कितना जोड़ें, अब हमको करना क्या है, 255 में 204 को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा
कितना जोड़ना होगा 51, 51 जोड़ दिए। अब 51 जोड़ दिए तो मेरा अब देखिए 255 बराबर 102 में 2 से मल्टीप्लाई किए 51 जोड़ दिए, यानी सेकेंड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप बनाना है। तो स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक एड का मतलब हुआ जोड़, जब तक जोड़ में जीरो ना आ जाए। जब हमें जोड़ने में जीरो प्राप्त हो जाए हम स्टेप बनाना बंद कर देंगे। देखिए अब सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप बनाना तो हमको वही रूल अपनाना है। तो यहाँ का संख्या को पकड़ के इस जगह ला के रखना, इस संख्या को पकड़ के इस जगह ला के, इसको पकड़ के यहाँ ला के रखें, इसको पकड़ के यहाँ ला के, यानी स्टेप मेरा इस प्रकार का होगा ना। अब LHS की दिशा में 102, RHS की दिशा में 51। अब कितना से गुना करें जो इसके बराबर हो जाए? अब बताइए हम 51 गुना 2 करते हैं तो 102 बराबर 102। तो हमको तो शेष तो अब जीरो बच न गया। शेष के स्थान पे क्या हो गया? जीरो। हमको जोड़ना तो कुछ नहीं पड़ेगा। अब 51 गुना 2 102 बराबर हो गया। तो जोड़ना कितना पड़ गया मेरा? जीरो। जब जीरो जोड़ना पड़ जाए तो अब स्टेप बनाना बंद। अब देखिए 51 गुना 2 102। अब जोड़ कितना? जीरो। तो HCF मेरा यहाँ का संख्या पता है, HCF बराबर 51। जब जीरो आ जाए तो यहाँ का संख्या क्या हो जाएगा? HCF मेरा कंप्लीट हो गया।